हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित में रिकॉर्ड किए गए। भार किलोग्राम में दिए गए हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए और इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। पहले हमने से कम प्रकार का त्वरण खींचना है और उसके बाद माध्यक भार ज्ञात करना है। विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है और ये विद्यार्थियों की संख्या की संचयी बारंबारता दी हुई है। जिनका भार 38 किलोग्राम से कम है उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 0 है। 40 किलोग्राम से कम भार वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 3 है। इस प्रकार ये हमारे को संचयी बारंबारता बटन दिया हुआ है से कम प्रकार का। इस प्रकार ये से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बटन दिया हुआ है। तो इससे हम से कम प्रकार का त्वरण खींचते हैं। से कम प्रकार के त्वरण के लिए क्रमिक युग्म यानी ऑर्डर पेयर्स, तो इसमें ऊपरी सीमा और संगत संचयी बारंबारता हमने लेनी होती है। से प्राप्त क्रमिक युग्मों के संगत बिंदु, ये जो 38 से कम दिए गए है 40 से कम, ये क्या है? वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है। इसका वर्ग अंतराल बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? से कम जब दी गई हो तो ये ऊपरी सीमाएं ही होती है और ये इसकी संगत संचयी बारंबारता हमें दी हुई है, तो हम इनके ऑर्डर पेयर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले क्या आएगा? 38 से कम, तो 38 से कम का कितना आएगा? 0। और 40 से कम का कितना है? 3। और अगला नेक्स्ट जो है 42 से कम पे कितना आएगा? 5, यानी 42 और 5। फिर 44 पे जो संगत संचयी बारंबारता है वो कितनी है? 9। फिर 46 पे 14, 48 पर 28, 50 पर संगत जो संचयी बारंबारता है वो 32 और 52 पे हमारे पास 35 है। ये हमारे पास है संगत बिंदु आ गए हैं। इनको हमने ग्राफ के ऊपर अंकित करना है। जो हमने ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर भार किलोग्राम में ये ऊपरी सीमाएं हमने ली है और वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या की जो संचयी बारंबारता हमने ली है। तो एक्स अक्ष पर जो पैमाना है हमारा पैमाना हम ले रहे हैं एक्स अक्ष पर 10 मात्रक बराबर 2 किलोग्राम भार है। वो हमने कितना लिया? 2 किलोग्राम। ये 38 से 40 जो हमने लिया है, ये इसके बीच में 10 मात्रक हैं। ये जो 10 छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, तो इनका जो मान है 10 मात्रक का कितना माना है हमने? 2 किलोग्राम मान माना। वाई अक्ष पर 10 मात्रक बराबर क्या पैमाना है हमारा? कितना है? 5 विद्यार्थी हैं। 5 विद्यार्थी। तो ये हमने वाई अक्ष पर पैमाना लिया है। अब जो ये हमारे पास संगत बिंदु आए हैं इनको हम ग्राफ के ऊपर अंकित करते हैं। ये जो यहाँ पे ये फोल्ड किया हुआ है पेज को, क्योंकि 0 से 38 अगर 2 लेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो पहले खानों को ऐसे फोल्ड कर दीजिए। इस प्रकार दर्शाना है, ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे आप 0 लिख दो और यहाँ पे 38 लिख दो। इस प्रकार यदि आपने पेज को फोल्ड नहीं किया, इस प्रकार ये दर्शाया नहीं, तो वो पैमाना आपका गलत माना जाएगा। तो इसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो 38 पर कितना है? वैल्यू 0 है। 38 पे हमारे पास 0, ये बिंदु आ जाएगा। और 40 पर कितना है? 3। 40 पर 3।
तो 2 मात्रक बराबर 1 विद्यार्थी है, तो हमारे पास 3 हैं, तो 3 के लिए 6, तो यहाँ पर 5 और 1 6, तो ये हमारे पास है बिंदु आ जाएगा 40 पर 3 का। अब 42 पे क्या है 5, तो 42 पर 5, ये 5 वाली लाइन है इधर से, तो ये बिंदु हमने अंकित किया। 44 पर 9, 44 पर 9, 10 ये हो गया। अब 10 से 1 कम करना है, तो एक विद्यार्थी के लिए कितने मात्रक हैं, 2 मात्रक हैं, 2 कम कर यहाँ पे, तो ये बिंदु आ जाएगा। फिर हमारे पास 46 पर 14, ये 46 है, तो ये 15 हो गया। 15 से 1 कम करने के लिए 2 मात्रक कम करना पड़ेगा, तो ये किसका आ जाएगा, 14 का बिंदु आ जाएगा। अब 48 पे 28, ये 48 है। 30, ये 30 है, 30 से हमें 2 कम करना है, बिंदु 28 करना है, तो 28 के लिए यानी 2 कम के लिए 4 मात्रक कम करेंगे, तो यानी ये इस यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने 48 पे 28 निकाल लिया। 50 पे 32, 50 और 32, 30 ये है, और 2 विद्यार्थियों के लिए कितने मात्रक हो गए, 4, तो अगर हम 4 जाएंगे तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा। फिर है 52 पर 35, ये 52 दे रखा है और ये 35, तो ये हमारे पास बिंदु आ गए। अब इनको हमने फ्री हैंड से मिलाना है, हम इनको मिला रहे हैं। ये जो हमें तोरण मिल रहा है ये क्या है, से कम प्रकार का तोरण हमारे पास आ गया है। ये हमने से कम प्रकार का तोरण ज्ञात किया। अब इसमें हमने माध्यक भार ज्ञात करना है, तो हमारे पास n का मान कितना दिया हुआ है, n हमारे पास कितना है, 35 है। ये देखिए टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वो 35 है, तो n बराबर हमारे पास 35 है, तो हम n/2 करते हैं, तो 2 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 17.5। तो ये माध्यक विद्यार्थी है जिसका, अब इसका भार कितना है वो हमने निकालना है। तो वैसे तो तोरण से माध्यक निकालने के लिए से कम प्रकार और से अधिक प्रकार के तोरण दोनों जो हम निकालते हैं, और वो दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और वो बिंदु, उस बिंदु से हम x अक्ष पर लंब डालते हैं, और जो x अक्ष पर जो बिंदु आता है वही माध्यक होता है। हम से अधिक और से कम प्रकार अकेले से भी माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखिए। तो ये n/2 का मान कितना है, 17.5 आया है। तो अब इसमें हम देखते हैं 17.5 कहाँ है, तो ये 15 है, ये 20 है, तो ये हमें चाहिए 17.5। तो 15 के बाद 2.5 के लिए हमारे पास कितना, इसको 2 से गुणा करें तो 5। तो हमारे पास ये जो बिंदु है n/2 है, n/2 बराबर कितना है, 17.5, ये मान आ गया। अब इससे हम y अक्ष से, अब y अक्ष से हम लंब खींचते हैं, n/2 जो 17.5 है, तो ये हमारे पास आ गया। ये क्या है, ये लंब है, यहाँ से आपने y अक्ष से लंब ड्रा करना है, n/2 का मान, और जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करता है इस बिंदु से x अक्ष के ऊपर हमने लंब ड्रा करना है। अब इस बिंदु से हम जब लंब ड्रा करेंगे x अक्ष के ऊपर, तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु, ये जो मान आया है ये आ गया हमारे पास 46 ये आगे 2.5 मात्रक है, तो इसका जो मान आ जाएगा माध्यक का वो हमारे पास 46.5 आएगा। तो माध्यक बराबर कितना आ जाएगा, 46.5 किलोग्राम। ये जो माध्यक विद्यार्थी है इसका भार कितना है, 46.5 है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों का जो माध्यक भार है वो कितना आया है, 46.5 आया है। ये हम सिंगल ग्राफ यानी से कम प्रकार तोरण या से अधिक प्रकार के तोरण से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो मैंने आपको ये विधि बताई है। और आप अब जब n/2 का मान आ गया है, n/2 अब 46 से 48 वर्ग अंतराल के अंदर है, तो आप ये जो दिए गए मान हैं इनका वर्ग अंतराल निकालिए
उसके बाद बारंबारता और संचयी बारंबारता निकाल करके माध्यक विधि से भी इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। और जब आप उस विधि से माध्यक ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे कि माध्यक बराबर 40.5 किलोग्राम ही आएगा। उम्मीद है इस वीडियो में समझाया गया ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।